ज़बरदस्ती वो उनको घर के अंदर भेज रखा गया है और हमारा आधा सामान भी कब्ज़ा किया गया, हमारा घर भी कब्ज़ा किया और आधा सामान उठाकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त गुलशन इकबाल के COD के एक अपार्टमेंट में मौजूद हूँ और हमारे साथ खातून और बच्चे मौजूद हैं और हमारे साथ साहब मौजूद हैं जिनका सामान यहाँ बाहर फेंक दिया गया है। आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मैं आपको बताऊं कि 6 दिसंबर को मेरे घर पे, मैं घर पे नहीं था, शाम के टाइम पे मेरी वाइफ़ की कॉल आई कि कुछ लोग आए हुए हैं और वो कोई पेपर देना चाह रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि उनसे कह दें कि कहाँ से हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा PP डिवीज़न से आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाएँ, मैं कल सुबह उनको बता दें कि मैं कल सुबह आपके पास ऑफ़िस आ जाता हूँ। लेकिन वो ज़बरदस्ती गेट के ज़बरदस्ती वो पेपर थमा कर चले गए 6 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे जो है, जब 7 दिसंबर को मैंने वो पेपर देखा तो उसमें लिखा था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप घर खाली कर दें। आप ये अलाटमेंट आपकी कैंसिल करके किसी और को, यानी कि काशिफ शमशाद नामी शख्स को अलाट कर दिया गया है। था कि 1 हफ़्ते में खाली करना है। लेकिन डायरेक्ट जो CSO टीम के जो स्टाफ थे, जो सेकंड डे जो आए थे सुबह 11 बजे से 12 बजे, मजीद साहब हैं, मजीद साहब हैं CSO टीम के, वो कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप घर खाली करें, वरना हम दरवाज़ा तोड़कर आपसे घर खाली कराएंगे। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मैं ऑफ़िस आके आपसे कल ऑफ़िस आकर कल 2-2:30 बजे मैं ऑफ़िस आता हूँ, तो मैं अफसराने वाले से मिल लूँ, MD साहब से मिल लूँ, उनसे बोलूँ सर ये गलत फ़ैसला हुआ है, तो मैं आपसे आकर मिलता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आप कल आप आएँ। बहरहाल वो चले गए। तो मंडे वाले दिन 8 तारीख को सुबह फिर मैं अपनी रूटीन के मुताबिक घर से काम के लिए निकल गया। लेकिन दोपहर को तकरीबन 1-2 बजे के दरमियान मेरी वाइफ़ की कॉल आई। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से लोग आए हैं, फ़ोर्स साथ है, वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आ जाएँ जल्दी से। मैंने कहा मैं काम निपटा के फटाफट आ रहा हूँ। तो बहरहाल वो मैंने उनसे मेजर साहब को मैंने फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा, जो मजीद साहब थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर मैं ऑफ़िस ही आ रहा हूँ और अभी तो नोटिस में टाइम भी है, हफ़्ता बाकी है, मैं ऑफ़िस आके मैं मिलता हूँ आपसे। कमिटमेंट है मेरी 2-2:30 बजे मैं आपके पास आता हूँ। वो बार बार गेट बजा रहे थे। मैंने उनसे बार बार सिर्फ एक ही बात बोली कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, आप वेट करें, वो आ जाएंगे, आप फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैंने उनको बार बार यही कहा, लेकिन वो बहुत प्रेशराइज़ करते थे कि आप गेट खोलें गेट खोलें। मैंने फिर भी गेट नहीं खोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम साथ में लेडी कांस्टेबल लेकर आए हैं, आप गेट खोलें और कोई आपके घर अंदर नहीं आएगा, सिर्फ वही आपसे बात करेंगे, आप गेट खोल दें। मैंने फिर भी उनके लिए गेट खोला, उनको जो पटिशन के पेपर्स थे वो दिखाए, उन्होंने वो पेपर्स भी ले लिए, कहने लगे नहीं ये हमारे किसी काम के नहीं है। और उन्होंने लेडी कांस्टेबल को भी उन्होंने कहा सिर्फ वही अंदर आएंगी, लेकिन उन्होंने जो है मुझे धक्का दिया और सारे के सारे जितने लोग थे, पुलिस की टीम थी, उनके साथ जितने भी लोग थे वो सब अंदर घुस गए और फौरी तौर पे जो है मेरा सामान उठा के बाहर फेंकने लग गए। मैं अपने बच्चों के साथ अंदर चली गई, या गेट बंद कर लिए, लेकिन उन्होंने उसको भी धक्के दे दे के तोड़ा है और उसके बाद मुझे, मेरी वालदा को हमें मारा है, घसीटा है, घर से बाहर निकाला है। बिल्कुल भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की, दोनों तरफ के दरवाजे तोड़े, धमकियां देते रहे। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, आप इस तरह मत करें, वेट करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। और उन्होंने बार बार वो कहते रहे कि ठीक है उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप बाहर निकल जाएं और जो दूसरी जो पार्टी है वो भी बाहर निकलेगी, ये कोर्ट मैटर है, हम यहाँ पे बाहर के ताले लगाएंगे, कोर्ट के ताले लगाएंगे, यहाँ कोई पार्टी नहीं रहेगी। और जब हम निकल गए, आधा सामान हमारा अंदर है, आधा बाहर है, उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी को अंदर करने के बाद घर बंद कर दिया। हमारा आधा सामान भी अंदर है और उस पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मैं इनको बार बार एक चीज़ बोलती थी कि आप अभी अंदर मत आएँ, घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की हमारी कोई बात नहीं सुनी, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। मैंने 15 पे भी कॉल करी, उनको वहाँ पे भी बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके लिए भेज रहे हैं, लेकिन 2 बार यहाँ पे गाड़ियाँ आई, उन्होंने दोनों बार उसको यहाँ से वापस भेज दिया। आपसे मिलने में नहीं दिया? नहीं, मैं CCTV में देख रही थी कि गाड़ियाँ आई थी, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर से मेरी वाइफ को, मेरी सास को मारा पीटा, घसीटते वो उनको घर से बाहर लेकर, हमारा ये आपके सामने है, ये इन्होंने बाहर फेंक दिया। आधा सामान घर के अंदर है हमारा। और जो सेकंड पार्टी है, जिनको अलाट किया गया, जो इनके लाडले हैं, अल्लाह जानता है, ज़बरदस्ती वो उनको घर के अंदर भेज रखा। हमारा ये आपके सामने है, ये इन्होंने बाहर फेंक दिया। आधा सामान घर के अंदर है हमारा। और जो सेकंड पार्टी है, जिनको अलाट किया गया, जो इनके लाडले हैं, अल्लाह जानता है, ज़बरदस्ती वो उनको घर के अंदर भेज रखा गया है और हमारा आधा सामान भी कब्ज़ा किया गया, हमारा घर भी कब्ज़ा किया और आधा पोस्टिंग इस वक्त गुलशन टाउन में है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में। मैं गुलशन टाउन में होता हूँ।
कोर्ट में हमने पटिशन किया था और आज ही वो नोटिस हुआ है वाटर बोर्ड को भी और दीगर डिपार्टमेंट को भी। 16 दिसंबर की इसकी हेयरिंग है। इसमें डायरेक्टर एडमिन जो है वो फ़रीक है, सीएसओ सीएसओ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर बोर्ड जो है वो फ़रीक है, पीपी डिवीज़न जो हमारा एग्जेक्टिव इंजीनियर यहाँ के हैं जो जिनके हैंड ओवर ये सारा मकान वगैरह तो उनको फ़रीक बनाया, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फ़रीक हैं और भी एक दो डिपार्टमेंट। मेरे मम्मा को बहुत मारा, मेरे नाना को भी बहुत मारा था। अच्छा। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। ये जो मकान है ये सीओडी फिल्टर प्लांट स्टाफ कॉलोनी कहलाता है। इस मकान का नंबर, ये क्वार्टर नंबर F5 है और मुकम्मल एड्रेस है F5 सीओडी फिल्टर प्लांट स्टाफ कॉलोनी। जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं खालिद इलियास। हम इनसे मालूम करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि जो वाक़या हुआ है, जो घर खाली कराया गया है ज़बरदस्ती, उस पर क्या इनकी राय है। जी खालिद साहब, कुछ रोशनी डालिएगा इस पर जो इनके साथ ज़्यादती हुई है। आप क्या कहते हैं, ये होना चाहिए था और इसका किस तरह तदारुक हो सकता है? साहब, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि इस तरह भी होता है कि अचानक नोटिस दिया गया और नोटिस भी बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के नोटिस दे के फौरी कार्रवाई की गई। मुझे तो लगता है कि ये लोगों को नवाजने वाली कोई कार्रवाई है। और जिस तरह से ये जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, उन्होंने बताया कि जिस तरह पुलिस आई, रातों रात पुलिस आई, उसके साथ 2-3 थानों में मोबाइल थी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर नोटिस दिया जाता है तो टाइम दिया जाता है। अब इसके साथ तो ये हुआ कि मुझे तो कोई इंतकामी कार्रवाई लग रही है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप नोटिस दें और उस पर इतनी जल्दी कार्रवाई करें। अच्छा, जब कार्रवाई करने के बाद आप ये देखें कि आपने बहुत नारवा सलूक भी किया। आप ये देखें कि घर वालों को मारना, ख़ासतौर पर ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाना, ये तो यार किसी माशरे में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप ये देखें कि एक बच्ची, मुझे इतनी हैरत हुई जब बच्ची को मैं देखा, इंतहाई खौफज़दा थी और बात करते हुए डर रही थी। अब जब बच्चों के साथ ऐसा होगा, ख़वातीन के साथ ऐसा होगा, तो आप बताइए कि माशरे फिर क्या रह गया। तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, वाटर बोर्ड के आला अफ़सरान के ख़िलाफ़ भी और उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ भी जिन्होंने ये काम किया। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। अब रातों रात ये काम जो है बग़ैर किसी, मेरे ख़्याल से कोई चमक है या कोई और वजह है, इसका जायज़ा लेना पड़ेगा। वो बात तो अब अदालत में गए हैं, उस पर टाइम लगेगा। अदालत के पास ज़ाहिर टाइम लगेगा। इस दौरान जो इनका सामान बाहर पड़ा हुआ है, आप ये देखें कि दर बदर है, सर्दी भी है। आप देखें रात इन्होंने खुले आसमान तले गुजारी है। अब सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उनको ऐसी जल्दी कोई ऐसा फ़ौरी इंसाफ मुहैया किया जाए कि इस मामले को रोका जाए और रोके तहक़ीक़ात की जाए और उसके बाद में फिर इंसाफ दिया जाए।